Assalamu alaikum everyone. Today our topic is how to create an HTML document. First of all, we add doc type HTML declaration. Always remember, when you creating an HTML document, the first we need to add doc type declaration. Then we will add HTML tag. Remember, every HTML tag is open and closing, same like paragraph tag and heading tag. Then we need head part and close the head part. In the head part, we will have the title. I hope you know the title. After the head tag, we need to add the body tag and close it. Now we add the heading tag. Heading tag होते हैं हमारे पास H1 से लेके H6 तक. हम H1 यूज़ कर लेते हैं. इसमें हम सपोज लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड. Hello world. Now we add the title in the head tag. Title just like our HTML document. This is our simple HTML structure. हम जब भी कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, फिर जब हम कोई लॉगिन पेज बनाते हैं तो उसमें इमेज टैग और लिंक्स लाजमी होते हैं. वो भी हमारे पास बेसिक HTML स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है. अब हम देखते हैं कि हम लिंक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. लिंक के लिए हम करते हैं यूज़ एंकर टैग का. अब हम करते हैं इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग. मान लो कि मैं यहाँ पे इमेज है मेरे पास nature.png. मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और देन यहाँ पेस्ट कर देती हूँ. अगर हमने इसमें विड्थ देनी है वो भी हम दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं. 140 दे रही हूँ मैं. देन हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर. दिस इज़ आवर इमेज और ये हमारे पास यूट्यूब ओपन हो गया है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं HTML स्ट्रक्चर के नोट्स पे. मैंने इसके बहुत ही इजी फॉर्म में नोट्स तैयार किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है. ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद आर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. कि हमारे पास अगर हमने कोई भी HTML का कोड लिखना है तो हमने उसे डॉक टाइप HTML की डिक्लेरेशन से स्टार्ट करना है. The HTML document itself begins with HTML and ends with HTML. डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बाद हम HTML टैग यूज़ करेंगे और इसे हम ओपन भी करेंगे एंड देन इसे हम क्लोज भी करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज़ बिटवीन बॉडी टैग. हमने कोई भी हेडिंग देनी है, कोई भी पैराग्राफ लिखना है, कोई भी इमेज लगानी है तो वो हम बॉडी टैग के अंदर लगाएंगे.
नेक्स्ट है हमारे पास HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। H1 डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, मतलब हमारे पास जो हेडिंग होती है वो H1 से H6 तक यूज़ होती हैं। आपने अपने वेब पेज के लिए जो सी भी हेडिंग यूज़ करनी है वो आप उस लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML पैराग्राफ। अगर हमने कोई भी लंबा पैराग्राफ लिखना है या फिर कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम उसके लिए P टैग का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ हमने किया है, पैराग्राफ लिखा है तो हमने उसके लिए P टैग का यूज़ किया है। अगर नेक्स्ट है हमारे पास HTML लिंक्स। अगर आपने कोई भी लिंक देना है ऑनलाइन, किसी यूट्यूब का, किसी वेबसाइट का, इंस्टाग्राम का, तो हम उसके लिए एंकर टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास HTML इमेज। जो हमारे पास HTML इमेज है उसके लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमने इमेज को सेव करना है तो हमने वो VS कोड के अंदर इमेज की फ़ाइल में सेव करना है, अदरवाइज़ हमारी इमेज कभी भी शो अप नहीं होगी। दिस इज़ आवर लेक्चर। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।